चलिए, हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो आज हमारी मैथ्स रीजनिंग की क्या है, पहली क्लास है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अपन। अब ये वाला जो बैच है वो पूर्णता रहेगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स, ओके, प्लस सीजी व्यापम का, ठीक है ना। मतलब छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने समस्त व्यापम के पेपर होते हैं, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक हो, है ना, और जितने भी व्यापम जो लेता है, दो ही लोग पेपर लेते हैं, पता है ना। छत्तीसगढ़ लेवल पे दो ही लोग पेपर लेते हैं। एक आपका कौन सा होता है, छत्तीसगढ़ पीएससी। अच्छा, छत्तीसगढ़ पीएससी में मतलब आप लोग यही समझते हो क्या, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी, बस यही समझते हो क्या। छत्तीसगढ़ में जो पीएससी आयोग है वो बहुत सारे एग्जाम लेता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर सुने हो, और भी जितने बी क्लास ऑफिसर हैं, कौन से क्लास के, बी क्लास, वो सब तो पीएससी ही लेता है ना। और उसके अलावा जो बाकी जो एग्जाम होता है, पटवारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, एडी, और बहुत सारे एग्जाम, वो कौन लेता है, वो व्यापम लेता है, ठीक है ना। तो हम लोग दो ही एग्जाम के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स, मेंस नहीं, मेंस का दूसरा कोर्स है, छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स एंड छत्तीसगढ़ व्यापम, चाहे व्यापम में कोई भी एग्जाम हो, ठीक। अच्छा, आप लोग को ये सब जानकारी है कि नहीं है कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक हैं, लगभग लगभग मोटा मोटा मान के चलिए, बताइए कितने टॉपिक है जी मैथ्स में। पहले एक तो हमारा चालू होता है क्या, संख्या पद्धति, क्या, संख्या पद्धति, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, नंबर सिस्टम। तो ये हम लोग पहले चालू करेंगे, जो कि पहला टॉपिक है। मोटा मोटा मान के चलिए, अगर छोटा मोटा मिला के सारे टॉपिक को कवर करने हैं तो मान के चलिए 30 टॉपिक एवरेज आप मान के चलिए किसमें पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स में। किसमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो 20 टॉपिक ही है, मोटा मोटी मान लो 20 से 22 टॉपिक, लेकिन और बहुत सारा चीज अलग अलग एग्जाम में जुड़ा नहीं रहता है, पता है ना। कई सारे एग्जाम में कुछ मैथ्स का टॉपिक एक्स्ट्रा, कुछ में कम दिया रहता है, तो हमको सबको कवर करना है, तो 30 टॉपिक मान के चलिए, ओके। रीजनिंग भी है इसके अलावा, सुने हो ना रीजनिंग, अगला कौन सा है, रीजनिंग। इसमें मान के चलिए 20 टॉपिक ले लीजिए। कितने टॉपिक्स, तो हम लोग अब कल से क्या करेंगे, एक टॉपिक मैथ्स का, ओके, और एक टॉपिक किसका, रीजनिंग का चलाएंगे। यानी हमारी 1 घंटे की जो क्लास है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास, 1 घंटे से ऊपर ही जाएगा, वो किसका रहेगा, मैथ्स का। और मात्र हम 20 मिनट से 30 मिनट, 20 मिनट से कितना मिनट, 30 मिनट, मतलब आधे घंटे की क्लास मान लीजिए, 30 मिनट का क्लास जो है वो किसका लेंगे, रीजनिंग का, ताकि हमारा दोनों कवर हो जाए। ठीक, समझ गए मेरी बात को। तो कल से हम लोग, आज तो सिर्फ किसको पढ़ा रहा हूं, मैथ्स को, कल से 1 घंटे का मैथ्स और आधे घंटे का रीजनिंग, ओके। तो आप अब समझ लीजिए कि लगभग 30 टॉपिक आपको मैथ्स में और लगभग 20 टॉपिक किसमें पढ़ने हैं, रीजनिंग में आपको पढ़ने हैं। पढ़ना ऐसे है कि जब भी एक टॉपिक देखिए, अब जैसे एक नंबर सिस्टम है, ये अपने आप में पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, समझ में आ गया। जैसे प्राइम नंबर वाला एक टॉपिक है, भाज्य संख्या, है ना, एक यूनिट डिजिट वाला एक टॉपिक है, समझ में आ गया ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक दिन में एक टॉपिक को खत्म करें प्रॉपर। जैसे एक टॉपिक बता रहा हूं, प्राइम नंबर, सुने हो नहीं सुने हो, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, है ना। अब जैसे इस टॉपिक को मैं पढ़ाया, उसके बाद मैं आप लोगों को दे दूंगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी हम लोग कम से कम 15 से 20 साल का अनसॉल्व पेपर से बनाएंगे। कौन सा पेपर, अनसॉल्व पेपर से बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप अनसॉल्व पेपर नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है ना। ये कोई यूपीएससी का क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे,
कि यूपीएससी जानते हो ना, सी सेट में रहता है मैथ्स, वहां भी मैथ्स नहीं, उनका लेवल थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है। ओके, तो क्या है 15-20 साल का अनसॉल्व पेपर जब आप बना लोगे तो आपको मोटे मोटे तौर पे अंदाजा हो जाता है कि क्या कहानी चल रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जल्दी बैठ जाओ फटाक से। बंद करो थोड़ा, तो पंखा बंद करो, तो ऑफिस का बंद करो पंखा को। हाँ वहीं से होगा, कुर्सी के बाजू में होगा बटन उसका, पीछे साइड, वो पीछे साइड बटन है, वहीं जाओ ना जी, अंदर बटन होगा। कोई है क्या ऑफिस में? अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, रहने दीजिए सर, मुझे लग रहा था कोई नहीं है बोल के, सॉरी सॉरी, चालू कर लीजिए अब, मुझे लगा कोई नहीं है ऑफिस में बोल के। ठीक है ना, मैं क्या बोला समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक। तो अनसॉल्व क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी क्या कहानी चल रहा है। ठीक, तो मैं आपको हर दिन क्या करूंगा, एक टॉपिक खत्म करूंगा, ठीक है ना, और उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आपको कहानी समझ में आ गया किस प्रकार से चलना है अपन को। ठीक, क्वेश्चन जिन लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे वो लोग पीडीएफ मांग सकते हैं, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ हम सेंड कर देंगे या ऐप में डाल देंगे पीडीएफ। क्या चीज का पीडीएफ? क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आज हम लोग चालू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम में जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं वो है थ्योरी पोर्शन, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं ना, समझ में आ गया? तो डेफिनेशन जो है एग्जाम हॉल में नहीं आता है, लेकिन चूंकि जब क्वेश्चन आता है ना, तो डेफिनेशन जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन को कैसे समझोगे, है ना? तो चलिए आज हम लोग डेफिनेशन ही करेंगे। चलिए, तो नंबर सिस्टम में नंबर्स दो टाइप के होते हैं। और भाई आप लोग, कई लोग, आप लोग कौन कौन से बैकग्राउंड वाले हो? आप लोग मैथ्स वाले कितने लोग हो? कोई नहीं हो मैथ्स वाले? अच्छा बीएससी मैथ्स लेके पढ़े हो, ठीक, तब तो आपको कोई मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं, आपको तो जो पढ़ाऊंगा मजाक ही लगेगा, ये क्या मजाक चल रहा है बोलोगे। और जो मैथ्स वाले नहीं है उनको दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि अपन सब लोगों को लेके चलेंगे, है ना। अब आपको मैं ऐसे तिरक गुड़ा कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो आप तो बोलोगे तो मजाक है, लेकिन उनके लिए बहुत दिक्कत है। आप कौन से बैकग्राउंड वाले हो? अच्छा माइक्रो बायोलॉजी वाले हो। अब आपका 10th के बाद तो पूरा छूट गया होगा मैथ्स, है ना। चलिए तो एकदम आराम से करेंगे, थोड़ा भी कुछ दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तुरंत बताना भी मुझे, ठीक है। आप लोग पढ़ने के लिए आए हो तो आप लोगों को डाउट पूछना चाहिए, नहीं आता है समझ में दोबारा पूछना। तो नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा होता है? वास्तविक संख्या, और एक होता है क्या? काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, क्या क्या लिखा मैं? एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। समझ में आ रहे हैं? ठीक, और हाँ और ना में जवाब देना। वो कथा में रहता है नहीं, हाउ बोलने वाला, पता है नहीं बोलते हैं, कथा होता है गांव में, तो वैसे ही आप लोग को रिस्पॉन्स करना है, और हम लोग बिल्कुल आराम से करेंगे। और देखना धीरे धीरे 3-4 महीने में आपकी सारी एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, एक मैं कौन सा बोला, बोलेंगे आप लोग भी, है ना, सिर्फ चुप रहने के लिए नहीं आए हो आप लोग। मंदिर में जाते हो तो मंत्र को बोल के पढ़ते हो ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या मतलब समझ में आ रहा होगा, जो 2, 4, 6 दिख रहा है ना। काल्पनिक संख्या मतलब जिसमें क्या लगा होता है? आई। आई मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं जो है वो दो टाइप की होती हैं। अच्छा क्लास स्टार्ट कर दिया, मेरा नाम पता है आप लोगों को, नए लोगों को? क्या नाम है मेरा? ठीक, मेरा नाम है, क्या लिखा हूं? ब्रजेश सर। ठीक है ना, ओके। मैं 10 साल से बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स को ही पढ़ा रहा हूं प्रॉपर। ठीक है ना, तो उधर का मैथ्स क्या दूसरा रहता है, रिसर्च वाला। इधर का मैथ्स तो बिल्कुल बेसिक है, जो 10वीं क्लास तक का मैथ्स पढ़े हो ना, उसी को थोड़ा हाई लेवल पे देख रहे हो, है ना। चलिए बताइए, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या। अच्छा इसको इंग्लिश में बताऊं क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसको रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं बताओ, बोलो? इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी नंबर्स। फिर वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या।
और कॉपी को बहुत सुंदर ढंग से बनाना है। समझ में आ गया? ठीक है ना, एकदम सुंदर ढंग से बनाना, ताकि बाद में जब आप कॉपी देखो तो आपको लगे कि हाँ भाई पढ़ने के लिए जा रहे थे। एक मैं कौन सा बताया बोलो, परिमेय संख्या, और दूसरा मैं कौन सा बोला बताओ, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बोलेंगे इंग्लिश में। ओके, फिर परिमेय जो संख्याएं हैं वो भी दो टाइप की होती हैं। परिमेय संख्याएं कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बताइए, सुने हो? पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। कौन कौन सा होता है बोलिए? और भिन्न संख्या। सबको करेंगे पारी पारी, चिंता बस मत करिएगा ना, क्या होता है सब करेंगे। इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक मतलब इंटीजर, समझ में आ गया? और फ्रैक्शन। तो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, ठीक है ना। फिर पूर्णांक संख्या के नीचे आता है पूर्ण संख्या, जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है ना। पूर्ण संख्या के नीचे आता है प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। थोड़ा इंग्लिश का भी आदत डाला करो ना, है ना। आगे जाके देना है ना पेपर एसएससी वगैरह कि नहीं देना है? देना है ना, एसएससी बैंक का नहीं देना है क्या? सोच के रखे हो। मैं बनूं पटवारी, है ना, अलग जलवा है उसका। चलिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में कई टाइप के नंबर्स आते हैं, ठीक। क्या के नंबर सब जानते हो आप लोग? सम संख्या, और बोलते जाएं विषम संख्या। सब सुने हो आप लोग? सुने हो नहीं सुने हो? सब क्या करेंगे अपन, चिंता मत करिए। और बोलिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कौन कौन इंग्लिश मीडियम वाले हो? आप दोनों इंग्लिश मीडियम वाले हो, ठीक। बताते आऊंगा जब लिखाऊंगा तो। इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओके। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया? और एक होता है सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। क्लियर है कि नहीं है? बताओ ना जी। ये एक लाइन से आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं ना, एकदम आराम से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग जीवन में कभी गणित पढ़े ही नहीं हो, ठीक है। अब बोलते हैं ना बूंद बूंद में क्या भरता है, घड़ा। वैसे ही देखना 3-4 महीने बाद अब धीरे धीरे करते करते बहुत सारी चीजों कर चुके होगे, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, कंपोजिट, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ओके। और थोड़ा जल्दी लिखेंगे, एकदम छोटा छोटा चीज को अब एकदम टाइम मत बिताओ। हो गया? अब देखिए सब लाइन से चीजें हैं, हो गया ना। चलिए अब सबको पारी पारी देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखवाया था बताइए? देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें? ये तो सब उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, समझ लो। अब इवन ऑड ये सब तो कर लेंगे, मेन यहां चालू करो। सबसे छोटा कौन सा है? समझ में आ गया? कौन सा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, पूर्ण संख्या उससे बड़ा पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर उससे बड़ा रेशनल और इरेशनल उससे बड़ा रियल नंबर। समझ में आ गया? चलो, तो अब पहला लिखो, कौन सा बोला मैं? नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। कौन सा बोला मैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, ओके, ठीक। डेफिनेशन में ज्यादा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है,
समझ में आ रहा है? आपको बस सुनना है, समझना है, आपको लिखना है डेफिनेशन, मैं नहीं लिखवाऊंगा ज्यादा, ठीक है? क्योंकि आप पहली बार शायद कई लोग सुन रहे होगे, तो लिख लेना, ठीक है ना? क्या होता है नेचुरल नंबर? सीधी सी बात है, जहां से आप गिनती चालू करते हो। कहां से गिनती चालू करते हो? 1 से करते हो ना? एक ठो आम है, 2 ठो आम है, जहां से गिनती चालू होती है वहीं से चालू होता है क्या? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होगा? बोलो बोलो। 1 2 3, और गिनती आप पता नहीं कहां तक करोगे, इनफाइनाइट तक कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो, जहां से गिनती प्रारंभ करना है वही क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। हो गया। अगला कौन सा बताया था? बताओ, नेचुरल नंबर का फादर कौन है? कौन सा? पूर्ण संख्या। भाई लिखवाया इसीलिए तो हूं ना, कि आप उसको देखो, बोलो, ठीक है ना? उसके ऊपर कौन सा पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है भाई? क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसको? हाँ, होल नंबर। तो इंग्लिश भी थोड़ा जानना जरूरी है ना? नहीं तो कोई आपके सामने आके इंग्लिश बोलना चालू कर देता है, तो आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो, अपने आप को अनपढ़ जैसा फीलिंग आता होगा ना, इसको बहुत आता है, मेरे कुछ नहीं आता है बोल के। ठीक, बताइए। होल नंबर, होल नंबर वो है जिसमें मैं क्या लगा दूं सामने? 0, और बाकी सब नेचुरल नंबर। ये क्या कहलाएगा? बताओ, बोलो। होल नंबर, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए वो पेज को देख के बताइए, देखना चाहो तो यहां देख सकते हो। होल नंबर के ऊपर क्या पढ़े थे? इंटीजर्स नंबर, है ना, पूर्णांक। तो अगला हम लोग लिखते हैं क्या? बोलिए। पूर्ण। आज हम सिर्फ डेफिनेशन करेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन वाला टॉपिक कल से चालू होगा हम लोग का, ठीक है? क्योंकि भाई कहीं नंबर में लिखा होगा कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर बताइए, तो पता तो होना चाहिए क्या होता है ना? पूर्णांक संख्या, क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर्स नंबर, है ना? बताइए क्या होता है पूर्णांक संख्या? बताइए। ऐसा नंबर, ठीक है ना, जिसमें दशमलव ना हो। डेसिमल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दशमलव समझते हो ना? 1.2, 3.5, 7.2, जो भी ले लो आप। क्या नहीं होना चाहिए? डेसिमल नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। साथ में भिन्न नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भिन्न। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वही बोलेंगे ना, फ्रैक्शन को भिन्न। समझ में आ रहा है ना? क्या क्या मैं बोला? चिल्लाओ जी, लिखे पढ़े हैं इधर, फिर पूछूंगा तो क्या क्या बोलेंगे? क्या ना हो, और क्या ना हो? भिन्न ना। क्लियर हुआ? पहला चीज तो लिखते भी जाएंगे, है ना? जिसमें क्या ना हो? डेसिमल, यानी दशमलव रहित होना चाहिए। दशमलव रहित होना चाहिए, है ना? और क्या? बताइए। भिन्न भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक हो गया ना? अब बताइए, जिसमें दशमलव ना हो, जिसमें डेसिमल ना हो, जिसमें फ्रैक्शन ना हो, समझ में आ गया? तो बचा क्या फिर? सारे नंबर आ गए उसमें तो। मतलब नेचुरल नंबर ले लोगे आप, देखो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना? अभी बताया ऊपर नेचुरल नंबर, ठीक? 0 भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो इसके देखो, अब नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गए? इंटीजर्स नंबर के अंदर आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? 0 काउंट करने के चक्कर में बोलूंगा कि सारे होल नंबर किसके अंदर आ गए? बोलो, इंटीजर्स नंबर। थोड़ा इंग्लिश बोलूंगा चलेगा ना? आदत डालो, आदत करने से होता है। एकदम हिंदी मीडियम वाले हैं बोल के एकदम शुद्ध हिंदी में करने का क्या मतलब, है ना? बोल सकता हूँ ना इंटीजर नंबर, इतना हिंदी मीडियम वालों चल जाएगा। मैं क्या बोला? 1 2 3 4 ये सब जो है क्या है बताओ? बोलो, नेचुरल नंबर है। तो सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गए? इंटीजर्स नंबर। 0 भी ले लिया इसमें, तो सारे होल नंबर किसमें आ गए? इंटीजर्स में। फिर माइनस वाला जो पूरा वैल्यू होता है, -1, इधर -2, -3 होता है ना, इधर कहां तक जाएगा? -∞ तक।
तो सारे निगेटिव नंबर भी किस में आ गए, इंटीजर्स में। मतलब आप इसको कह सकते हो कि सभी प्राकृत संख्याएं, बोलिए क्या बोला मैं, सभी प्राकृत संख्या है ना, किसके साथ बोलो, विथ जीरो के साथ। थोड़ा इंग्लिश चलेगा ना, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लिखवा रहा हूं, विथ जीरो। ये सब क्या कहलाते हैं बताओ, बोलो, है ना। और साथ में निगेटिव नंबर भी आ गया, एंड निगेटिव नंबर्स, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं, है ना। का पूरा परिवार, एक तरीके से आप ले लो, का पूरा परिवार क्या कहलाता है, इंटीजर्स नंबर कहलाता है ना। सारे नेचुरल नंबर आ गए ना इसके अंदर, विथ जीरो, थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा ना, विथ जीरो एंड निगेटिव नंबर्स भी ले लिया, देखो ये सब क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे। बात ये है कि इधर जो वैल्यू पॉजिटिव है, देखो ये सब वैल्यू क्या है बताओ, बोलो, पॉजिटिव साइड है ना, इसलिए इसको बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। और इधर वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर्स नंबर बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। यानी दो टाइप के इंटीजर्स नंबर हमको देखने को मिलते हैं, समझ में आया। एक पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर और दूसरा निगेटिव इंटीजर्स नंबर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसमें क्या ही दिक्कत होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब आप आगे देखिए, तो सबसे बड़ा कौन, बताइए सबसे बड़ा कौन हुआ इसमें, सबसे, अभी जो तीन ठो पढ़े ना अभी, सबसे बड़ा कौन हुआ, उससे छोटा। तो सारे पूर्णांक के अंदर कौन आ जाते हैं, पूर्ण संख्या। और सारे होल नंबर के अंदर कौन आते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आते नहीं आते। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सारे पूर्णांक, पूर्ण संख्या पूर्णांक है कि नहीं है, ठीक। क्वेश्चन बनता है इसमें, क्वेश्चन करेंगे अपन, पटवारी एग्जाम में पूछा भी था। समझ में आ गया, क्या अभी डायग्राम सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो इसीलिए मैं बार बार उसको बता रहा हूं, समझ में आ गया, ठीक। सबसे बड़ा कौन, पूर्णांक, उसके नीचे छोटा पूर्ण, उसके छोटा, ठीक, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए आगे और डेफिनेशन करते हैं। और कौन कौन सा नंबर देखे थे, बताइए, बताइए कौन कौन सा नंबर किए थे, और कौन कौन सा नंबर किए थे जी, बताओ ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ले लो परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको, रेशनल नंबर्स, ठीक है भाई। अब क्या देखने वाले हैं, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो परिमेय संख्या का एक बेसिक डेफिनेशन तो आप लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हो। क्या डेफिनेशन, कि जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, किस फॉर्म में लिखा हो, वो कहलाता है क्या, परिमेय संख्या। बशर्ते नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि ऊपर में चाहे कोई भी नंबर हो, आप लोग इधर लिखे जा रहे हो जी, सुन नहीं रहे हो क्या, क्या बोला मैं अभी, नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्योंकि ऊपर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, मान लीजिए ऊपर में 9 है लेकिन नीचे में क्या हो गया, जीरो। किसी के अपॉन में जीरो रहा तो वो फिर क्या हो जाता है बताओ, बोलो, इनफाइनाइट, अनडिफाइन हो जाता है। समझ में आ रहे हैं। इसलिए परिमेय संख्या का रूल तो ठीक है कि कोई भी नंबर जिसको मैं किस फॉर्म में लिख सकूं, P बाई क्यू, मतलब ऐसा 1/3 लिख दिया, 2/7 लिख दिया, ऐसा परिमेय नंबर है, रेशनल नंबर। समझ में आ गया। नीचे बशर्ते जीरो नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन आप लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हो, है ना, नहीं आया समझ में, ठीक है। लेकिन इसका एक डेफिनेशन और आपको समझना जरूरी है
ध्यान से सुनना, इसका एक डेफिनेशन और समझना जरूरी है कि P बाई Q के फॉर्म में लिखोगे वो रेशनल नंबर होता है, वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर P और नीचे Q ये दोनों इंटीजर्स नंबर भी होने चाहिए, पूर्णांक संख्या भी होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी P को भी क्या नंबर होना चाहिए? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर होने चाहिए, और Q को भी क्या होने चाहिए? बोलो ना जी, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर होने चाहिए। तब जाके मैं P बाई Q को क्या बोलूंगा? बताओ, बोलो, रेशनल नंबर बोलूंगा। जैसे, सुनो ध्यान से, जैसे आप मुझे बताओ कि क्या क्या यही लिखता हूं, आप मुझे बताओ कि क्या √3/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप लोग लिखे पड़े हो, मैं इधर समझा जा रहा हूं, देखो ना इधर, क्या √3/7 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? इतना इतना आप तो कौन बड़ा करोड़पति जैसे देख रहे हैं मेरे घूर के, क्या क्वेश्चन पूछ दिया हूं, बताओ ना जी, जस्ट है कि नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैं बताया कि ऊपर और नीचे दोनों को क्या संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। नीचे तो पूर्ण संख्या है 7, ऊपर है क्या पूर्ण संख्या? √3 का वैल्यू, मैं आपको √3 का वैल्यू को अगर मैं तोड़ूंगा तो पॉइंट पॉइंट में निकलता है, देखना निकलता है ना, तो वो कहां से पूर्ण संख्या? मैं बोला था पूर्ण संख्या का क्या परिभाषा बताया, सॉरी पूर्ण बोलता हूं, पूर्णांक संख्या क्या परिभाषा बताया? इंटीजर्स नंबर का दशमलव रहित होना चाहिए, मतलब जो एकदम रहे ना, 1 2 3 -4 -1, ये सब नंबर होते हैं कौन सा नंबर? पूर्णांक संख्या। 1.2 3.7 5.8 ये सब पूर्णांक संख्या नहीं होता है, समझ में आ गया? तो यहां यही चीज मैं बताया आपको, क्या बताया कि ऊपर और नीचे दोनों को क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। √3/7 में नीचे 7 पूर्णांक संख्या है, लेकिन अंडर रूट के चक्कर में ऊपर पूर्णांक संख्या नहीं है। नहीं आया क्या समझ में? इजी सा बात था, है ना? ठीक, तो ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? नहीं। क्लियर हुआ? लेकिन थोड़ा आप लोग देख लीजिए, जिनका मैथ्स कमजोर है प्लीज, बाद में इसका तो तुरंत पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगा ग्रुप में। लेकिन अगर मैं लिखता √4/7 तो क्या ये पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या है कि नहीं है? बताओ कैसे पता चला? रुक जाओ शांत, बताइए तो, आप बताओ कैसे पता चला? हाँ, 4 का रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2, और ये 7 का 7, तो अब ये तो हो गया परिमेय संख्या P बाई Q के फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था समझ में आ गया ना? एक तो P बाई Q के फॉर्म में हो, दूसरा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इज इक्वल टू जीरो लिखा हूं, और साथ में P और Q दोनों क्या नंबर होने चाहिए? पूर्णांक संख्या होने चाहिए। समझ में आ गया? ठीक, ठीक है ना? अच्छा, कुछ कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए अलग से, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको बताया, क्या बताया? कि भाई P बाई Q के फॉर्म में हो और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। किसी के अपॉन में जीरो वैल्यू कितना हो जाता है? इन्फिनिटिव। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप क्वेश्चन मार्क छोड़ के छोड़ देना ही ठीक रहता है, हालांकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, कभी पूछेगा नहीं, लेकिन चूंकि मैथ्स पढ़ रहे हो इसलिए मैं बता देता हूं। जैसे कभी कोई बोले 0/0, जीरो को जीरो से भाग करने पे क्या आता है? नहीं पता, पता ही नहीं किसी को, आप निकाल लो बुक में, आपका नाम छप जाए। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको ये तो पता ही होगा, इसको समझ में आ गया ना? जैसे मैं 2/2, जैसे मैं लिख रहा हूं 5/5, भाग देने से कितना आता है, लेकिन जीरो को जीरो से भाग देने पे नहीं पता क्या आएगा। समझ में आ गया? जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी को भी मान लिया कोई नंबर ले लिया, 5 ले लिया, और इसके पावर में क्या लगा दूं? जीरो, तो इसका वैल्यू 1 ही आता है। कितना आता है? 1। 6 के पावर 0 1 ही आएगा, 7 के पावर 0 1 आएगा, राहुल गांधी के पावर 0 1 ही आएगा। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? लेकिन अगर मैं 0 के पावर 0 करूं
तो इसको बोला जाता है नहीं पता। समझ में आ रहा है? ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? जैसे मैं और कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, ऐसे टोटल 8-10 ठो है जो अभी तक नहीं खोजा गया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे मैं बोलूं कि 7 का गुणा मैं 0 के साथ करूं तो क्या आएगा? अब ऐसे घूर के मत देखो, मेरे को डर लग रहा है आप लोगों को देख के। 7 गुणा शून्य कितना होगा? शून्य। नहीं आया समझ में? यानी किसी भी फाइनाइट नंबर में, फाइनाइट समझते हो ना, जिसको मैं गिन सकता हूं, वो सब क्या कहलाता है? फाइनाइट। जिसको मैं गिन सकता हूं उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा तो अंग्रेजी बोला करो। फाइनाइट बोलते हैं ना। फाइनाइट को अगर मैं 0 के साथ गुणा करूं तो कितना आएगा? 0। अभी तो पता है 7 क्या है? फाइनाइट। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट नंबर को, किसको को 0 के साथ गुणा करूं तो बोला जाता है नहीं पता। पता ही नहीं किसी को। समझ में आया कि नहीं आया? ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप जस्ट सुन लो कैसा होता है। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ये बताइए, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बताओ ना जी, बोलो ना। 5 जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है? कैसे पता चला? 5 को मैं लिख सकता हूं 5/1 लिख सकता हूं। P/Q के फॉर्म में लिखा गया, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो क्या हुआ? ये परिमेय संख्या। समझ में आ गया क्या हुआ? ये परिमेय संख्या। -7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। क्यों? -7 को मैं लिख सकता हूं -7/1। तो बताया था ना, इधर माइनस वाला वैल्यू प्लस वाला वैल्यू सब क्या नंबर होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं। ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स नंबर हुआ तो ये क्या नंबर हो जाता है? रेशनल नंबर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? वही चीज मैं बोल रहा हूं कि जैसे यहां पर मैं बताया कि किसी के अपॉन में 0 हो जाए, किसी के अपॉन में क्या हो जाए? 0। किसी के अपॉन में 0 हो जाए, चाहे ऊपर कोई भी नंबर हो। समझ में आ गया? जैसे ऊपर मान लीजिए 5 ही क्यों ना लिखा हो, नीचे के अपॉन में 0 हुआ तो इसका वैल्यू भले इनफाइनाइट बोलते हैं लेकिन यहां भी बोला जाता है नहीं पता। नहीं पता मतलब नहीं पता। ठीक है ना? तो ऐसे 8-10 तो चीजें हैं। जैसे मैं बताया 0 के पावर 0 क्या होता है? नहीं पता। किसी का अपॉन में 0 हुआ, क्या हुआ? नहीं पता। 0 को 0 से भाग दूंगा तो नहीं पता, इसलिए अनडिफाइंड बोल देते हैं, इनफाइनाइट बोल देते हैं। समझ में आ गया? और मैं क्या बोला? इनफाइनाइट को 0 से गुणा करो क्या होगा? नहीं पता। ठीक है ना? चलिए, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। तो अब आपको रेशनल नंबर क्लियर हो गया कि और एक बार बताऊं? हो गया पक्का? ठीक, पक्का ना? ठीक। तो ये सब नंबर होते हैं क्या? बताइए, रेशनल नंबर। ठीक। चलो, आपसे एक सवाल बताइए, क्या सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है? इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश मीडियम वाले हो ना, समझ में आ जाता है ना, इंडिया में रहते हैं, बोलो है ना। अच्छा हिंदी भी आता है? नहीं वो तो बात कर रहे तो पता चल ही रहा है कि आपको हिंदी आता है ना। क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है? क्या सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है? हाँ या ना? पक्का? आप ऐसा कंफ्यूज ऐसी तो पूछते हैं इंटरव्यू में, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देना होता है। जैसे देखो पीछे वाला एकदम खुश है, बस होता ही है सर, नहीं होगा तो भी होता है। बताइए क्या होता है? सभी होगा कि नहीं होगा? मैं बताया ना आपको। क्या मैं पूछा? सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? क्योंकि इसी के अंदर का है सब, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये। समझ में आ गया ना? हाँ, तो आप इसको लिख भी लो। क्या मैं बोला बताओ? हाँ, इसमें लिख लीजिए, छोटा कर रहा हूं इसको ना, चल जाएगा। क्या मैं बोला? सभी जो है प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या होता है।
समझ में आ गया? एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो क्या? रेशनल नंबर। ठीक, क्यों होता है ऐसा? सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर क्यों होता है? अभी आप सीखिए कि किसी भी नंबर के अपॉन में क्या लगाते जाऊं, 1, तो क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। अब सभी नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं बताओ? 1 2 3 4 5, और इसके नीचे 1 लगाते जाऊं तो नहीं होगा जी, रेशनल नंबर होगा ना? अभी देखो ना, इसके नीचे 1 1 लगा रहा था, रेशनल नंबर हो रहा था नहीं हो रहा था? इसलिए सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल। लेकिन सारे रेशनल नेचुरल नहीं होते हैं ना, इसको करेंगे अभी, ठीक है ना? ठीक, ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं पूछूं, बताना मुझे, ठीक, आप बताओ बॉयज में, सोच के बताओ, टेंशन मत लो ना, जैसे ही बोला आप टेंशन में आ जाते हो, तुम कान को सिकोड़ लेते हो। मैं बोल रहा हूं कि सारे होल नंबर, हिंदी मीडियम वाले हो ना, सारे होल नंबर, सारे पूर्ण संख्या और सारे नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या क्या रेशनल नंबर होते हैं? पक्का? मेरे को मेरे को शक लग रहा है, सोच के बताओ ध्यान से। पक्का? माँ कसम। चलो आप बताओ, आप जो बताओ जीते, होंगे कि नहीं होंगे सभी होल नंबर और सारे नेचुरल नंबर? मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो कहां से आ गया? मैं पूछ रहा हूँ, सोच के, आप लोग बहुत टेंशन लेना चालू कर देते हो यार। मैं क्या बोला? सारे होल नंबर, पूर्ण संख्या और सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इसके नीचे का है ना, अभी इसके नीचे आ रहे, इसके नीचे आ रहे हैं, तो सारे नेचुरल होल नंबर क्या होंगे? ऑटोमेटिक रेशनल नंबर होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे, है ना? इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बताया, समझ में आ गया? अब बन जाएंगे ना? ठीक, लिख लो इसको भी। क्या मैं बोला? बोलिए। सभी पूर्ण संख्या और बताइए सभी प्राकृत संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से, है ना? ठीक, चलो और बताओ इसका एग्जाम्पल बताइए। -3/-7/-6, चलो बताओ, रेशनल नंबर परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, सीधी सी बात, दिख रहा है साफ साफ। बताओ, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? देखो इधर लिखना था, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं? जीरो, भाई मैं आपको बोला था नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर मान लिया 7 है, नीचे में नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे नहीं पता। लेकिन ऊपर में जीरो हो सकता है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या कर सकता हूं 1। ये क्या नंबर है? परिमेय संख्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। नहीं आया समझ में? ठीक, बताओ, √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? कैसे पता चला? √4 को सॉल्व करने पे कितना आता है? 2, इतना पता है ना? और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/1, ये परिमेय संख्या हो गया, लिखते जाओ उसको। हो गया? बताओ, 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? बताओ, बताओ ना जी। पक्का परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, चलो बढ़िया, ठीक है ना? बताओ, 10/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? जल्दी बताओ। पक्का? क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व भी कर दूं तो क्या निकलेगा बताओ? 3×3 = 9, फिर 3×3 = 9, 3×3 = 9, ऐसे चलते जाएगा। ये भी क्या नंबर है? परिमेय संख्या। मतलब जिसका वैल्यू मैं बता सकूं, जिसका वैल्यू मैं
बता सकूं। इधर सुनो आगे, जैसे देखो इसको कैसे भाग दिया पता है ना, 3 तिया 9, एक बचा, दशमलव लगाते ही क्या बन गया, एक तो जीरो चढ़ता है, फिर 3 तिया 9, क्या बचा, एक बचा, बचा ना, फिर दशमलव, एक ही बार दशमलव लगाते हैं, फिर 3 तिया 9, 10, एक शून्य लगा करते हैं ना, तो 3 3 आगे बढ़ते हैं। मतलब इस 3 के बाद आगे भी मुझे पता है 3 ही आएगा, 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 पता है ना मुझे, इसलिए वो सब क्या नंबर हुआ, रेशनल नंबर। मतलब जिसका वैल्यू मैं बता सकूं। आप ये मत सोचना कि सर तो वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको मैं कहां बता पाऊंगा। अरे बता सकता हूं, 3 3 3 3 3 3 ही आएगा, नहीं आया समझ में, है ना, है ना। जैसे कोई दिखता है ना, कैसे कोई लड़का लड़की देख के बता सकते हो कि तू प्यार में धोखा ही खाएगा, भाई मत कर। वो क्या नंबर हुआ, क्या नंबर हुआ, परिमेय संख्या, है ना। तो ये जिसको मैं आगे बता सकता हूं क्लियर कि क्या होने वाला है इसके साथ, तो सब क्या नंबर होगा, परिमेय संख्या। ठीक, ठीक है ना। जैसे और लिखता हूं मैं 0.737373, ये देखो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। आगे बता सकता हूं मैं क्या आएगा, 73737373। ये मत सोचना कि सब तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे, सब बता सकते हो। ठीक है ना, क्या नंबर हुआ, परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब आप एक लाइन में लिख सकते हो कि भाई जैसे इसको लिखा मान लिया 0.25, ये लो 0 पॉइंट, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दो ही तो अक्षर है, उसके बाद तो खत्म हो गया, 0.25 इतना ही है ना, ये भी क्या नंबर है, परिमेय संख्या। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, ठीक। मतलब सीधा सीधा बोलूं कि जिसका आंसर, जिसका उत्तर यानी आंसर मैं बता सकता हूं, मैं बता सकूं, वो सब क्या नंबर होंगे, बोलो ना जी, क्या परिश्रम, क्या बोले, परिमेय संख्या ना। अंग्रेजी नहीं आता है तो बोलो मत ना, ठीक है, परिमेय को परिश्रम वो सब मत बोलना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, या मैं शायद मेरे कान में प्रॉब्लम आ गया है, परिमेय ही बोले थे ना, हाँ मेरा कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं क्या नंबर, बोलिए, परिमेय संख्या हो गया ना। अब हम क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या, क्या नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। चलो भाई बताओ इसको, ठीक है, क्या नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, चलो आप ही लोग बताओ, परिमेय का उल्टा अपरिमेय, है ना, यानी उल्टा परिमेय का, यानी जिसको मैं किस फॉर्म में ना लिख सकूं, पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकूं, या सीधा सीधा एक अक्षर बोलूं कि जो परिमेय नहीं वो क्या, अपरिमेय, जो परिमेय नहीं वह क्या होगा, अपरिमेय, है ना, जो उसका नहीं वो मेरा होगा। ठीक, नहीं आया समझ में, कि जो परिमेय ना हो वही क्या है, अपरिमेय। इसके भी उदाहरण देखते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे √2, इसका वैल्यू निकालना कैलकुलेटर में, 10वीं क्लास में पढ़े हो, दशमलव में आता है, पॉइंट 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 में, और हर बार अलग अलग ऐसा टाइप का नहीं आता है ना, ये टाइप का वैल्यू नहीं आता है कि कहां गया, अभी किया ना, ये टाइप का वैल्यू नहीं होता है, जैसे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, ऐसा नहीं, इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आता है, अब पता नहीं कहां तक आएगा, आगे आप बता नहीं सकते कहां तक इसका वैल्यू आएगा, समझ में आ गया, इसलिए क्या होगा ये अपरिमेय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं √16 लिखूं तो ये परिमेय है कि अपरिमेय,
बताओ ना जी, क्यों? क्योंकि √16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4। अब 4 को तो 4/1 लिख के परिमेय ही बोलूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नंबर क्या हुआ, आप परिमेय है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? जैसे मैं √3 लिखता हूं, परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। क्यों? उसका वैल्यू पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट आता रहता है, अलग अलग आते रहता है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? ठीक। जैसे मैं लिखता हूं, ध्यान से देखो, 0.73645 डैश 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 डैश, परिमेय है कि अपरिमेय? कैसे पता चला? ये दशमलव के बाद अलग अलग वैल्यू और आगे डेट डैश है, मतलब आगे क्या आएगा मैं नहीं बता सकता। मतलब जिसका वैल्यू मैं नहीं बता सकता, जिसका मान मैं नहीं बता सकता, नहीं एक्सप्लेन कर सकता आगे क्या होगा, वो सब क्या नंबर होते हैं? अपरिमेय संख्या होता है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है ना? अब एक नंबर आप लोग सुने होंगे स्कूल लाइफ में, सुनो ध्यान से, पाई सुने हो, है ना? मैथ्स में ये भी एक पहेली है अपने आप। पाई एक क्या है? पहेली। जो मैथ्स वाले हैं उनको पता होगा। ठीक। इसमें थीसिस लिखे जाते हैं, बड़े बड़े रिसर्च होता है इसमें। ठीक। तो पाई का दो वैल्यू बताया जाता है, सुन लो ध्यान से, लिखा मत करो दिन भर। पाई का दो वैल्यू बताया जाता है, एक 22/7 और एक होता है 3.14। 22/7 फिक्स है कि नहीं है? P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है? तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा। अगर मैं सिर्फ 22/7 को देखूं तो बाकी को मैं देखना ही नहीं चाह रहा हूं। नहीं आया समझ में? 3.14 फिक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, एकदम फिक्स दिख रहा है ना? परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ? परिमेय संख्या हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। पाई एक क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है, याद रखना। क्योंकि जब पाई का वैल्यू निकाला जाता है तो बहुत लंबा तक जाता है। रामानुजन का नाम सुने हो? ठीक। एक उनके ऊपर एक मूवी बनी थी, कभी टाइम मिले तो देखना, हॉलीवुड की मूवी है, अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी। एक व्यक्ति जो अनंत को जानता था, है ना? चलो खैर वो बड़ी अलग बात है। समझ में आ गया? तो ये सब है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका अभी भी रिसर्च होता है, बड़े लंबे लंबे दूर तक वैल्यू निकालते हैं। लेकिन 22/7 और 3.1 क्या हो गया बताओ, बोलो परिमेय संख्या। हाँ हाँ, नहीं वो गलत लिखवाया रहूंगा, मैं वीडियो देखा था बता नहीं पाया, वो दोनों परिमेय ही आएगा, ये अपरिमेय। ओके, नहीं आया समझ में? चलो, तो आपको परिमेय और अपरिमेय का पूरा कहानी क्लियर हो गया। रेशनल इरेशनल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप कुछ सोच रहे हो लगता है, क्या सोच रहे हो बताऊं? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें? ठीक। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो आपके मैथ्स में तो नहीं पूछेगा। जब आप पीएचडी कर रहे होगे ना तो बात अलग है। नहीं, बता दी नॉलेज के लिए, बाकी जितना काम का है वो तो ये सब काम का नहीं आता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ रहे इसलिए बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ठीक है, उतना ज्यादा मत सोचो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लेते हैं वास्तविक संख्या। क्या संख्या? लिखिए वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या संख्या? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? रियल नंबर्स। ठीक है भाई, क्या नंबर लेंगे? रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स? आपको सारे परिमेय संख्याएं और सारे अपरिमेय संख्याएं, इन्हीं दोनों को मिला के बोला जाता है क्या? रियल नंबर्स। समझ में आया? जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है सबको क्या बोला जाता है? रियल नंबर। आप इसको यहां से भी देख सकते हो, इतना घबराते क्यों? देखो क्या लिखा हूं, इधर देखो,
सारे रेशनल और सारे इरेशनल मिलके क्या कहलाते हैं? वही तो बोला ना, नहीं आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, ध्यान से सुन लो। अगर मैं किसी भी संख्या का वर्ग करूं, किसी भी नंबर का क्या करूं, स्क्वायरिंग, वर्ग, और फिर भी वो पॉजिटिव दे, तो वो सब रियल नंबर कहलाता। क्या मैं बोला? किसी भी संख्या का वर्ग, मान लिया मैं 2 का किया वर्ग, ये लो, कितना आएगा? 4, रियल नंबर है। -2 है, इसको चेक करना है रियल नंबर है कि नहीं है। तो इसका क्या करूंगा बताओ? मैं वर्ग करूंगा, वर्ग। तो कितना होता है? -2 गुणा -2, ऐसे लिखूंगा ना, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, कितना निकलेगा बताओ, बोलो? 2 दूनी 4, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, गुणा में होता है ना। ये रियल नंबर है कि नहीं है? वही मैं बोला, क्या मैं बोला? लिख लो, किसी भी संख्या का क्या करने पर, बोलिए ना जी, वर्ग करने पर क्या हो जाए? वो पॉजिटिव वैल्यू दे, क्या हो जाए? पॉजिटिव, तो वो रियल नंबर कहलाता है। लिख लेना पूरा पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ना जी, आ रहा है कि आते ही जा रहा है? ठीक, चलो बताओ आगे। ठीक है ना? इसका उल्टा, अगर किसी भी संख्या का मैं क्या करूं? वर्ग करूं। बोलिए, किसी भी संख्या का क्या करूं मैं? वर्ग करूं। ऐसे लाइन खींच देता हूं, उसका मतलब समझते हो ना? ऊपर लाइन रिपीट, पूर्ववत, जिसको हिंदी में बोलते हो आप, हिंदी में लिखते हैं ना। किसी भी संख्या का वर्ग करने पे क्या है बताओ, बोलो? निगेटिव। तो वो क्या संख्या होगा फिर? क्या संख्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा। और ये क्या नंबर है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। और ये क्या हो गया? इमेजिनरी। तो यही इमेजिनरी का डेफिनेशन बता दिया कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अगर निगेटिव आता है तो वो आपका हो जाता है क्या? काल्पनिक नंबर। जैसे, जैसे लिख रहे हो क्या? ठीक है, आराम से चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आराम से करना है अपन को, एकदम रिलैक्स माइंड से। थोड़ा भी दिक्कत होगा टोक दिया करना कि सर थोड़ा सा धीरे चलो, बोले। ठीक है ना? आप लोग तो टोक नहीं सको क्योंकि मैथ्स वाले, है ना? आप लोगों को तो कहाँ से पढ़े हो? बीएससी कहाँ से? कौन साइंस कॉलेज? बिलासपुर वाला? अल्फा क्लासेस तो नाम सुने होंगे, मैं डायरेक्टर हूँ। आपके फ्रेंड लोग तो पढ़े होंगे मेरे पास, है ना? ठीक। आप नहीं कर रहे थे क्या कोचिंग मेरे? हम खुद से पढ़ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, तो बीएससी कैसे खुद से पढ़ के निकाल दिया, या कहीं और कोचिंग कर रहे थे? बड़ी बात है। साहु सर पढ़ा रहे हैं? खतरा है उन लोग, डेंजरस है। तो पास कैसे हो गए फिर वहां से? अच्छा ऐसा बोलो ना, पास कैसे हो? मेहनत करती थी, मेहनत किए बिना पास भी कहाँ हो गया? आप एक चीज फील करना, ऐसे कॉलेज से पढ़ना जहाँ ऑलरेडी बहुत टफ पढ़ाई होता है, वहां से निकलने के बाद बच्चे का अपना अलग लेवल रहता है। आप देखो, आप साइंस कॉलेज वाले हो, यहाँ के बाकी कॉलेज की तुलना में आपका माइंडसेट अलग लेवल का होगा। ऐसा नहीं कि भारी पढ़ाते थे वहां, लेकिन है ना, टफ चीजें करने का आदत हो गया ना। अब आप सोचो, आपके सामने एक आईआईटी का बच्चा बैठा हो, समझ रहे हो? आईआईटी समझते हो ना, आईआईएम। अब क्यों बनते हैं वहां के बच्चे आईएएस आईपीएस, समझ में आ रहे हैं ना? जबकि वो इंजीनियरिंग वाला बच्चा है जिसको ये सब जीएस से कुछ मतलब नहीं था, फिर भी आया, 1 साल मेहनत किया और आईएएस बन के निकल गया। ये होता है, कठिन चीजें करने का आदत हो जाता है ना, तो फिर अचानक से जब सिंपल सिंपल चीजें मिलता है ना, ये इसको तो उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे वाला। अब साइंस कॉलेज में जैसे कोई बच्चा, कोई भी बच्चा बीएससी पढ़ रहा होगा, तो पक्का है कि पेपर के 1 महीने पहले 7 घंटा 8 घंटा वो पढ़ने का आदत रखेगा, तब जाके पास होता है ना? तो ये सब हैबिट काम आता है क्या? ठीक, चलो। तो यहां पास मैं आपसे पूछूं, इधर देखो, -2 का अंडर रूट, देखो इधर, ये वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है? क्या तरीका बताया मैं? बोलो, बोलो ना जी।
-2 अंडर रूट का क्या कर दो, यही बताया ना, वर्ग करके देखो। अब आपको पता होना चाहिए अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कटता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। समझ में आ गया? अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और पावर में क्या लगा है 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा बताओ, बोलो -2। अब माइनस निगेटिव आया तो मैं क्या बोला था, निगेटिव आएगा तो कौन सा संख्या, काल्पनिक संख्या। तो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? ठीक, अब कहानी है, इसका डायग्राम थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, ध्यान से सुनना ना, आप ही लोग बताना। सबसे पहले हम लोग कौन सा नंबर पढ़े थे बताओ? पानी है किसी का? ये पानी, संतोष ये पानी कब का है, पीने वाला है आज का? थोड़ा कोई पानी दो ना जी, मेरे को प्यास दो तो पानी दो। हो गया हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े बताओ, बोला करो जी, सबसे पहले क्या पढ़े? ठीक है ना, प्राकृत संख्या। इसी में बताता हूं डायग्राम में, दोबारा लिखने क्या मतलब। अच्छा बता ही देता हूं, रुकिए। सबसे पहले क्या पढ़े? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना? क्या क्या पढ़े बताओ, बोलो 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद क्या पढ़े बोलो? तो नेचुरल नंबर के ऊपर कौन हो जाएगा बताओ? पूर्ण संख्या। होगा कि नहीं होगा? ये कहां से चालू होता है ना? चलो बताओ, उसके बाद क्या पढ़े बोलो? पूर्णांक संख्या, ये तो होल नंबर था। उसके बाद क्या पढ़े? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना? इंटीजर्स नंबर जिसको बोलते हैं, p/q के फॉर्म में जिसको लिखते हैं अपन, है ना? सॉरी, इंटीजर्स नंबर मतलब -3 -2, है ना? ये सब रहा ना, -3 -2 -1 और 0 1 2 3, ये सब तो रहा ही, है ना? ओके, इसके बाद क्या पढ़े बताओ, बताइए? परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़े क्या? परिमेय संख्या। पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक, इंटीजर्स नंबर जिसमें p/q के फॉर्म में वैल्यू देखे, जैसे 22/7 था, 3.14 था, ये सब क्या नंबर था? परिमेय संख्या, है ना? है ना? या फिर ले लेते हैं 1.3333, ये भली वैल्यू जो है अनंत तक जा रही, लेकिन आगे मैं बता तो सकता हूं कैसे जाएगा, है ना? हो गया, आगे बताइए। उसके बाद फिर आता है कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, क्या कहलाता है? अपरिमेय, ये अलग है बिल्कुल, परिमेय से इसका कोई लेना देना नहीं था, है ना? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक, और इन सब को रखने वाला जो है वो कहलाता है रियल नंबर। क्या कहलाता है? परिमेय और अपरिमेय ये अलग है ना, परिमेय और अपरिमेय, इसको रखने वाला जो है वो क्या नंबर है? हिंदी में लिखूं क्या? चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा। वास्तविक संख्या कहलाता है। और वास्तविक संख्या से बिल्कुल हट के अलग से नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? बताओ ना जी, बोला करो ना, आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? क्या कहलाता है अलग से? काल्पनिक संख्या। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? क्या सारे पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्या सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। लेकिन क्या सारे परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? नहीं है। परिमेय संख्या के नंबर पूर्णांक में है, लेकिन परिमेय में और भी बहुत सारा है जो पूर्णांक में नहीं होता। समझ में आ गया?
यानी कभी भी अंदर से कहां जाना हो, बाहर, तो बोलना हाँ। क्या बोलना? सारे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, हाँ। सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, हाँ। सारे पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, हाँ। इसको मत बोलना ना कि सारे परिमेय संख्या परिचय, नहीं, वो अलग लिखा हूं उसको, नहीं आया समझ में। क्या सारे अपरिमेय संख्या रियल नंबर है? हाँ। क्या सारे परिमेय संख्या रियल नंबर है? हाँ। लेकिन अगर आप ऊपर से कहां आओगे, नीचे आओगे, तो क्या बोलना? नहीं है ना। समझ में आ गया? क्या सारे परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? नहीं। क्या सारे पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। समझ में आ गया? सीधा सीधा बात, शॉर्टकट, दिमाग में ज्यादा बटन डालना नहीं, छोटा दिमाग है, फट जाएगा। ठीक है ना? पीडीएफ दूंगा आप लोगों को, ग्रुप में भेजूंगा, चिंता मत करिए, अभी तुरंत इसका पीडीएफ बन जाएगा। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, आप लोग प्लीज पीडीएफ जो है मांग लेना व्हाट्सएप ग्रुप से, तुरंत भेज देंगे। ठीक है भाई, ये पीडीएफ यहाँ बन रहा है और वो तुरंत सेंड हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन पटवारी का 2022 का, चलिए बताना। क्वेश्चन पूछता है पटवारी 2022 में, दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, बताइए। चलो बताओ, कोई भी दो परिमेय संख्या कोई भी ले लो, चलो। जैसे मान लीजिए 5/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? रेशनल नंबर है, नहीं है? और ले लिया मान लिया 3/8 ले लिया, चलो दूसरा परिमेय संख्या है कि नहीं है? करो गुणा, मैं तो बड़ा बड़ा नंबर ले लिया, आप छोटा भी ले सकते हो। 5 दिया 7 अट्ठे, आया ना? ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी क्या नंबर होगा? इसका आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या। बताइए, सही बोला गलत? है ना? पटवारी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, बताइए, कोई दुख तकलीफ में कमी नहीं है ना? ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, तो आज अब क्लास यहीं तक रखा जाए, कल आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास से 1 से 1.5 घंटे क्लास मैथ्स और रीजनिंग, अलग अलग टाइमिंग में रहेगा। मैं टाइमिंग थोड़ा सा आप लोग बता दूंगा फाइनली। ठीक है, तो चलिए आज यहां तक। किसी पहले बताइए, जो आज मैं पढ़ाया उसमें किसी को डाउट हो तो पहले बताओ मेरे को, बताइए। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक है ना? एकदम आराम से पढ़ना है, थोड़ा भी दिक्कत होगा कहीं भी कुछ भी चीज का तुरंत बता देना, है ना? एकदम आराम से करना है, थोड़ा थोड़ा करते करते 3-4 महीने में चीजें पूरे खत्म हो जाएंगी। हड़बड़ा के इसी चीज को जल्दी जल्दी बता देता, हड़बड़ा के तो आप लोग को दिमाग में बटन लगता है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ाने यही दिक्कत है। यहाँ पर अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में 5 लोग ही मैथ्स वाले रहते हैं, बाकी 90 लोग 95 लोग BCom BSc बायोलॉजी BA वाले रहते हैं, दिक्कत है उनको, है ना? और उसमें गलत नहीं है, उनके बच्चों को गलती नहीं है। अब आप ही लोग GS पढ़ने आ रहे हो, है ना? अलाउद्दीन खिलजी अकबर ये सब पढ़ाएंगे, अजीब लगते हैं ना। अब उनको आदत है, BA कर रहे हैं, सुने हैं नाम। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।